नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे ओशियन करंट्स, अटलांटिक महासागर की धाराएं। ये अटलांटिक महासागर, इसकी करंट्स करेंगे आज हम। अटलांटिक महासागर, ये लाइन है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा, यहां से धाराएं हम पढ़ेंगे। दो धाराएं हैं, उत्तरी भूमध्य रेखा, उत्तरी भूमध्य करंट और उत्तरी भूमध्य अटलांटिक की धारा और दक्षिणी भूमध्य अटलांटिक की धारा। तो उत्तरी भूमध्य ये उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य ये दक्षिणी। यहां से अफ्रीका के तट से जल गया ब्राजील के तट की तरफ। अफ्रीका गिनी की खाड़ी से ब्राजील की तरफ जल जाता है, यहां से इस साइड जल यहां से गया, क्योंकि ये कारण है इस साइड जाने का, व्यापारिक हवाएं। हमने इससे पहले व्यापारिक हवाओं का टॉपिक किया था, उसमें यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती है, फिर ऊपर जाकर पछुआ पवनें और फिर ऊपर जो है ध्रुवीय पवनें। तो यहाँ पर जैसे हमने वो पवनों की वजह से ये ऐसे पवनें चली, उनकी वजह से जल जाता है यहाँ से ब्राजील से, अफ्रीका से लेकर ब्राजील की तरफ। तो ये ऊपर वाला जो जल गया, ये इसका नाम कहलाया उत्तरी भूमध्य रेखीय अटलांटिक की धारा। तो ये जल यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से गया, ये है दक्षिणी अटलांटिक धारा। तो दोनों का जल जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होता है तो उसके बाद हर साल पानी जाता है, तो कई साल बाद पानी यहाँ से दोबारा चलना शुरू हो जाता है, ये वाला पानी और ये वाला। तो यहाँ से फिर वापिस पानी आना शुरू हो जाता है, ये कहलाएगी पत्ती धारा। इसका नाम है गिन्नी की धारा। वापिस गिन्नी की खाड़ी में पानी आता है, तो इसको ये कहलाएगी पत्ती धारा। अंत महासागर की पत्ती धारा, या इसका नाम है गिन्नी की धारा। उसके बाद यहाँ से ये जल था उत्तरी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा, इसका जल जब ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, तो ये कहलाएगी कैरेबियन की धारा। यहाँ पर कैरेबियन सागर है, तो यहाँ कैरेबियन की धारा, जो जल इसका ऊपर की तरफ गया, तो ये गर्म धाराएं हैं, क्योंकि जो भूमध्य से ऊपर की तरफ जा रही है वो कहलाएगी गर्म धारा। तो ये कहलाई कैरेबियन की धारा, एक गर्म धारा। उसके बाद कैरेबियन की धारा यहां से ऐसे चलेगी, ये एंटाइल्स के देश है, एंटाइल्स के पूर्व से जो जारी है ये कहलाएगी एंटाइल्स की धारा। यहां से फिर ये इसके अंदर गया, जो कुछ जल जो है पूर्व में गया, एंटाइल्स के पूर्व में, ये कहलाई एंटाइल्स की धारा। और कुछ जल जो है इसके एंटाइल्स के जो है पश्चिम में गया, ये कहलाएगी मैक्सिको की धारा, मैक्सिको की धारा। अब इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में जो जल पहुंचा, ये मैक्सिको की धारा, मैक्सिको की खाड़ी से यहां से जल फिर वापिस टकराकर यहाँ आता है, और ये जो जगह है ये है फ्लोरिडा। जो ये वापिस जल आया, तो ये भी एक पत्ती धारा है, फ्लोरिडा की धारा। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा की धारा। फिर जल वापिस ऊपर चल पड़ता है यहाँ से, और ये एंटाइल्स की धारा का जल था, दोनों यहाँ पहुंचता है और यहाँ पर जाकर आ जाता है, ये जगह है यहाँ पर हैट्रस द्वीप। दोनों धाराएं, फ्लोरिडा की धारा और एंटाइल्स की धारा, हैट्रस द्वीप के पास जाकर आपस में मिलती है। तो यहां से इसका नाम हो जाता है, ऊपर जब ये चलती है तो इसका नाम है खाड़ी की धारा, या फिर इसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो यहाँ पर ये है खाड़ी की धारा, जो जल उत्तर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये भी गर्म है, सबसे बड़ी है। तो ये अब तक जितनी भी धाराएं थी है सारी गर्म ही, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से शुरू हुई है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो गर्म धाराएं हैं। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ तक ऊपर की तरफ गई। अब आती है ऊपर से नीचे की धाराएं। एंटाइल्स इसी की धारा है, अटलांटिक महासागर की ही। तो ऊपर से जो धाराएं नीचे आएगी, ये कहलाएगी ध्रुवों से भूमध्य की तरफ जो आ रही है, ये कहलाएगी ठंडी धाराएं। और ये ध्रुवीय पवनों की वजह से, ये व्यापारिक पवनों की वजह से इस साइड थी, तो ऊपर ध्रुवीय पवनें, तो ध्रुवीय पवनों की वजह से जो जल आ रहा नीचे, ये है ठंडी धाराएं। तो ये जो ऐसे जो जल आया ऊपर से, यहाँ है बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी से जल जब नीचे आता है, और यहाँ बीच में है डेविस जल डमरू। डेविस जल डमरू को पार करके नीचे आता है, ये कहलाती है लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की धारा ठंडी जल धारा है,
न्यूफाउंडलैंड के पास ये जगह है, यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड। दोनों धाराएं आपस में मिलती है। गल्फ स्ट्रीम नीचे से आ रही थी, लैब्राडोर जो है ऊपर से आई, तो दोनों धाराएं न्यूफाउंडलैंड के पास आपस में आकर मिलती है। लैब्राडोर ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धाराएं है। इसके अलावा ऊपर से एक और धारा आती है, यहाँ से ग्रीनलैंड की धारा। ग्रीनलैंड के पश्चिम से जो धारा थी वो थी लैब्राडोर की धारा, और ग्रीनलैंड के पूर्व से जो धारा आई ये कहलाई ग्रीनलैंड की धारा। ग्रीनलैंड की धारा लैब्राडोर की धारा की सहायक धारा है, लैब्राडोर में ही मिलती है, फिर लैब्राडोर नीचे आकर जो है गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। दोनों धाराएं जब यहाँ मिलती है आपस में, गर्म धारा और ठंडी धारा, दोनों धाराओं के मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है, प्लैंकटन नाम का जीव, और यहाँ पर जो है मछलियां पकड़ी जाती है। यहाँ पर बैंक है जो विश्व प्रसिद्ध है, ग्रैंड बैंक, जो यहाँ न्यूफाउंडलैंड के पास है, यहाँ है ग्रैंड बैंक। तो ये मछलियों के लिए जो है बहुत फेमस है। तो दोनों धाराओं के मिलन पर यहाँ पर है। अब जब दोनों धाराएं गर्म और ठंडी मिलती है तो ये दोनों मिलकर अब पछुआ हवाओं के संपर्क में आ जाती है। पछुआ हवाओं का संपर्क, तो इसका ये चल पड़ती है यूरोप की तरफ। पछुआ हवाओं के संपर्क में आकर तो ये चलेगी यूरोप की तरफ, क्योंकि यहाँ चलेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये यूरोप की तरफ चल पड़ती है। यहाँ से पानी जो है गर्म पानी यूरोप की तरफ, तभी यह यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। लेकिन यहाँ ये इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। ये जो ड्रिफ्ट हवाएं पछुआ हवाओं के संपर्क में आई, यहाँ पर आकर इसको जो है 5 भागों में बट जाती है। यहाँ पर आकर ये धारा 5 भागों में बटेगी। एक भाग इसका ऊपर जाएगा, जो यहाँ आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच से जो यहाँ से जल गया ये कहलाएगी इरमिंगर की धारा। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच से जो जल गया ये कहलाएगी इरमिंगर की धारा। गर्म है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले स्थान जो है ठंडी है, तो ये इरमिंगर की धारा। कुछ जल जो है यहाँ जाएगा, नॉर्वे सागर है यहाँ पर, ये नॉर्वे सागर। जो जल नॉर्वे सागर में गया ये नॉर्वे की धारा। यही इसी का जो है 5 भागों में जो बटी, जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में गई वो है इरमिंगर की धारा। जो नॉर्वे सागर में गई ऊपर की तरफ ये नॉर्वे की धारा। फिर यहाँ है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, जो जल इंग्लिश चैनल को पार करके यहाँ आ जाता है ये उत्तर सागर। उत्तर सागर के अंदर है, यहाँ पर है डागर बैंक। जो जल इंग्लिश चैनल को पार से जो जल इंग्लिश चैनल को पार करके उत्तर सागर में गया, उत्तर सागर में जो जल गया यहाँ पर बनता है डागर बैंक। जैसे यहाँ ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, वैसे ही यहाँ पर है डागर बैंक। तो इस इंग्लिश चैनल को पार करके जो उत्तर सागर में चल गया, इस धारा का नाम है इंग्लिश चैनल की धारा। तो यही 5 भाग, जो इरमिंगर की धारा आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच, नॉर्वे की धारा जो नॉर्वे सागर में गई, इंग्लिश चैनल को पार करके जो उत्तर सागर में गई इंग्लिश चैनल की धारा, और जो जल थोड़ा नीचे आकर यहाँ है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी में जो जल पहुंचा ये कहलाई रैनल धारा, इसका नाम है रैनल धारा। और फिर जो कोरियोलिस प्रभाव की वजह से जल आता है वापस नीचे, कोरियोलिस की वजह से जब वापस जल नीचे आता है इसका नाम है कनारी की धारा। ये कनारी की धारा ये नीचे आ रही है उत्तर से दक्षिण, तो ये कहलाएगी ठंडी धारा। ये ठंडी धारा है। बाकी ये सारी जो है गर्म धाराएं हैं। नीचे आ रही है कनारी की धारा, इसकी वजह से सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति बताई जाती है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल किसकी वजह से? कनारी जलधारा की वजह से, क्योंकि महासागर के पूर्व में और महाद्वीप के पश्चिम में हरेक जगह पर जो है, हरेक महासागर के पूर्व में और महाद्वीप के पश्चिम में जब भी ठंडी धाराएं बहती है, उनकी वजह से महाद्वीप के पश्चिम में एक मरुस्थल बनेगा। तो इसकी वजह से भी, कनारी की वजह से भी मरुस्थल बन रहा है यहाँ पर सहारा मरुस्थल। फिर यही धारा वापिस इसमें मिल जाती है जहां से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, उत्तरी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा, इसी में वापस आकर मिल जाती है। तो एक जायर जो है
पूरा हो जाता है। उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, उत्तरी अंध महासागर की धाराओं का ये जो है एक चक्कर बना है जो हमने, ये है एक जायर। 1000 मीटर, 1 मीटर ऊपर जो है जायर होता है ये। इसी के अंदर जो है इसमें सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। तो ये जितनी धाराएं हमने पढ़ी है ये थी उत्तरी भूमध्य, उत्तरी अटलांटिक की महासागर की धाराएं। अब है नीचे दक्षिणी महासागर की, अटलांटिक महासागर की धाराएं। यहां से हमने पढ़ा था, ऊपर वाली का नाम था उत्तरी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा और नीचे वाली का है दक्षिणी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा। जैसे ही ये ऊपर की तरफ गई थी, इसका जल भी जैसे नीचे की तरफ आता है, इसका नाम हो जाता है ब्राजील की धारा, क्योंकि ब्राजील के तट के साथ साथ नीचे आता है इसका जल। ब्राजील की धारा गर्म है क्योंकि भूमध्य से ध्रुवों की तरफ आ रहा है। यहां से फिर वही ड्रिफ्ट, जैसे यहां से ड्रिफ्ट के प्रभाव में आई थी, पछुआ प्रभाव में आई थी पछुआ पवनों के, ऐसे ही यहां से भी फिर वापस ड्रिफ्ट में आ जाता है जल और फोकलैंड नीचे से ऊपर आ जाती है। इसमें फोकलैंड मिल जाती है ब्राजील, इसमें ड्रिफ्ट की पवनों से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो ड्रिफ्ट में आकर फोकलैंड नीचे से ऊपर आ जाती है, जो ड्रैक जलमार्ग को पार करके आती है। नीचे से आइसबर्ग अपने साथ लेकर आती है, ठंडी है क्योंकि नीचे से आ रही है, और ड्रैक जलमार्ग को पार करके ऊपर आती है और इसके साथ जो है पछुआ हवाओं के संपर्क में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वही कोरियोलिस की वजह से, जैसे कनारी आई थी, ऐसे ही कोरियोलिस बल की वजह से पवने जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है और इसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा वही ये नीचे से ऊपर जा रही है तो ये कहलाएगी ठंडी धारा, बेंगुला की धारा। तो वही फिर जैसे कनारी महासागर के पश्चिम में थी, ऐसे ये भी महासागर के पूर्व में थी, ये भी महासागर के पूर्व में और महाद्वीप का पश्चिम। इसकी वजह से भी एक मरुस्थल होएगा, यहाँ पर मरुस्थल का नाम है नामीब मरुस्थल। तो ये बेंगुला की धारा की वजह से महाद्वीप के पश्चिम में जो मरुस्थल बना उसका नाम है नामीब मरुस्थल, अफ्रीका में नामीब मरुस्थल। तो बेंगुला की धारा ऊपर की तरफ ये ठंडी कहलाएगी, वापस इसी में मिल जाएगी दक्षिणी भूमध्य रेखीय अटलांटिक धारा में। तो यहाँ का भी एक जायर जो है पूरा होता है। तो इस तरह से ये अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, एक महासागर की धाराएं हमारा जो है टॉपिक पूरा हुआ। उसके बाद हम प्रशांत महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराएं करेंगे।